तब यहाँ शिजुका सभी लोगों को पैराग्वेस से मिलाने ले जा रही होती है और जिस जगह पर वो होते हैं उस जगह पर ह्यूमंस ने वॉर के दौरान डीमंस को रोकने की कोशिश की होती है, पर डीमंस की पावर के आगे वो लोग नहीं टिक पाए होते, जिस वजह से वो जगह तबाह हो गई होती है। आर्म्ड ड्रैगन किंग पैराग्वेस लैपलेस वॉर का हीरो है, जिसने 12 फैमिलियर्स को कंट्रोल करके एक एंशिएंट फ्लोटिंग फोर्ट्रेस को रिस्टोर किया था और उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर लैपलेस को सील किया था, जिस वजह से उसके इन अचीवमेंट्स की वजह से आर्म्ड ड्रैगन नाम का एक न्यू कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। तब प्रिंसेस एरियल शिजुका को थैंक यू कहने लगती है क्योंकि वो उसी की वजह से पैराग्वेस से मिलने जा रहे होते हैं, जिस वजह से शिजुका कहने लगती है कि वो ये सब कुछ बस सिल्फी की वजह से कर रही है क्योंकि सिल्फी के उस पर बहुत एहसान है। तब वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पत्थर के ऊपर मल्टीपल निशान बने होते हैं और रूडियस शिजुका से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्या करने वाले हैं। तब शिजुका कहती है कि वो वहाँ पर किसी को बुलाने वाली है और एक विसिल को ब्लो करती है, पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन टेलीपोर्ट होके आ जाता है जो कि अपना नाम एल मैनफी बताता है और रूडियस को याद आता है कि वो पर्सन वही है जिसने एक बार उन पर हमला किया था। तब शिजुका एल मैनफी से पूछने लगती है कि क्या इतने सारे लोगों के साथ जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और एल मैनफी कहता है कि उसे नंबर से नहीं बल्कि डीमन से प्रॉब्लम है और वो ऐसा इस वजह से कह रहा होता है क्योंकि रॉक्सी एक डीमन होती है। तो शिजुका पूछने लगती है कि क्या वो आज के लिए इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, पर एल मैनफी उसे बताता है कि पैराग्वेस को डीमन से नफरत है, जिस वजह से वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता और रॉक्सी भी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसे पहले से ही इन चीजों की आदत होती है। तब रूडियस रॉक्सी को इसके लिए सॉरी कहने लगते हैं और रॉक्सी कहती है कि जब वो वापस आएगा तब वो उसे प्यारा सा हक देगा और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब एल मैनफी सभी लोगों को एक एक रॉड पकड़ा देता है जो कि एल मैनफी के वहाँ से जाने के बाद चमकना स्टार्ट हो जाती है और एक एक करके सभी लोग टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर रूडियस अकेला वहाँ पर रह जाता है जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी रूडियस भी टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सभी लोग देखते हैं कि वो फ्लाइंग फोर्ट्रेस पर हैं और उन सभी को वहाँ नीचे का नजारा बहुत अच्छा लग रहा होता है। तब वहाँ पर उन्हें रिसीव करने पैराग्वेस की फर्स्ट सर्वेंट सिल्वेरिल आ जाती है जो कि उनका उस फ्लाइंग फोर्ट्रेस कायोस ब्रेकर पर स्वागत करती है। तब वो सभी लोग उस जगह पर घूमने लगते हैं और उन सभी को वो जगह बहुत ज्यादा कमाल की लग रही होती है। तब हम देखते हैं जैसे ही वो सभी लोग पैराग्वेस के कैसल के गेट को क्रॉस करते हैं वैसे ही रूडियस और सिल्फी के ऊपर एक व्हाइट लाइट दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर सिल्वेरिल हैरान हो जाती है और उन दोनों से पूछने लगती है कि क्या उन्होंने कभी मैन गॉड का नाम सुने। तब रूडियस को याद आता है कि जब पहली बार ऑस्टेड ने मैन गॉड का नाम पूछा था तब रूडियस के हाँ कहने पर उसने उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से इस बार रूडियस पहले से ही इसके लिए तैयार होता है और अपनी फोरसाइट आई को एक्टिवेट कर देता है। तब सिल्फी इसके लिए मना कर देती है और सिल्वेरिल उनसे पूछने लगती है कि क्या उन्हें ये नाम सुन के गुस्सा या फिर उस पर्सन को मारने की फीलिंग तो नहीं आ रही है, पर रूडियस और सिल्फी इसके लिए भी मना कर देते हैं, जिस वजह से सिल्वेरिल उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है और हम देखते हैं वो सभी लोग पैराग्वेस के थ्रोन रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग पैराग्वेस को रिस्पेक्ट देते हैं। शिजुका, अगर तुम यहाँ पर आई हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने दूसरी दुनिया से चीजों को बुलाने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, पर मुझे ये नहीं पता है कि ये रिजल्ट आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है या नहीं। मुझे रिजल्ट्स की कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम ड्रैगन फॉक सिर्फ नॉलेज के लिए ही जिया करते हैं, तो इसलिए मेरे लिए नॉलेज ही काफी है। तो फिर अब हमारी डील के हिसाब से मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इस दुनिया का समनिंग मैजिक सिखाएं। ठीक है, पर आखिरकार तुम अपने साथ इन सभी लोगों को क्यों लाई हो? इन सभी लोगों ने मेरी रिसर्च में मदद की है, तो इसलिए मैं रिवॉर्ड के तौर पर इन्हें आपसे मिलवाने लाई हूँ। तो ये बात है। तब प्रिंसेस एरियल पैराग्वेस के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताने लगती है कि वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुई है और प्रिंसेस एरियल का नाम सुन के पैराग्वेस को समझ में आ जाता है कि वो वहाँ पर अपने किंगडम के लिए मदद मांगने आई है ताकि अगर कभी जरूरत हो तो पैराग्वेस उनकी मदद कर सके। तब प्रिंसेस एरियल इसके लिए मना करने लगती है और कहती है कि वो तो बस फेमस हीरो से मिलने आई है, पर पैराग्वेस उसे बताता है कि उसे सब पता है कि वो वहाँ पर क्या करने आई है, पर पैराग्वेस इसका बुरा नहीं मानता है और उसे अपनी कैसल में रहने की परमिशन दे देता है। तब पैराग्वेस रूडियस से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से रूडियस उसे अपना नाम बताता है। रूडियस, तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट करते हुए मुझे काफी प्रॉब्लम हुई है और अगर तुमने वहाँ पर जरा सा भी रेजिस्ट किया होता तो मैंने तुम में से किसी को भी यहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं करना था। मैं इस ट्रबल के लिए माफी चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर जो तुम्हारा ये माना है वो मुझे लैपलेस की याद दिला रहा है, तो इसलिए इस माना को मेरे कैसल में यूज मत करना। तो रूडियस नोटिस करता है कि लैपलेस का नाम सुनते ही सभी लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं, जिस वजह से वो थोड़ा घबराने लगता है और पैराग्वेस की बात को मान लेता है। पर तभी शिजुका पैराग्वेस को बताती है कि रूडियस उसकी रिसर्च के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो इसलिए उन्हें रूडियस को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, फिर तो बताओ शिजुका के फ्रेंड, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें पैसा चाहिए या फिर पावर? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको सारी बात अभी बता देता हूँ। तो रूडियस अपनी माँ की इलनेस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तो तुम यहाँ पर अपनी माँ की इलनेस को ठीक करने के लिए आए हो। मैंने सुना है कि बहुत से एंशिएंट लेब्रिंथ जो कि लोगों को पकड़ लेते हैं वो उन्हें उनके कोर
कोर में बदल देते हैं। जब माना उन लोगों की बॉडी में से गुजरता है तो वो लोग उस लेबिरिंथ के कोर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी मेमोरीज को खो देते हैं, पर इसके बदले में उनकी बॉडी को मिस्टीरियस पावर मिल जाती है। और जहाँ तक मुझे याद है तो तुम उन जैसे लोगों को कर्स्ड चाइल्ड या फिर ब्लेस्ड चाइल्ड कहते हो। वैसे मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, पर मैं एक ऐसी वुमेन को जानता हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हो रखा है और वो इस टाइम तुम्हारे साथ ही है, एलिना लीजे ड्रैगन रॉड। अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ 200 साल पहले हुआ था और मेरे ही साथियों ने तुम्हें बायो लेब्रिंथ से बचाया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो तुमने इन्हें सब कुछ क्यों नहीं बताया है? मुझे तो लगा था कि अगर तुम लोग साथ आए हो तो तुम लोग साथ ही होगे। तो एलिना कुछ भी कह नहीं पा रही होती, जिस वजह से क्लिफ उसे हौसला देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और एलिना इसके लिए रूडियस से माफी मांगने लगती है, जिस वजह से रूडियस इसके बारे में बाद में डिस्कस करने की बात करने लगता है। तब पैराग्वेस बाकी लोगों से भी उनके विशेष के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से जुनोबा भी उठ जाता है और बताता है कि वो शिरोने किंगडम का 3rd प्रिंस है, जिस वजह से पैराग्वेस को लगने लगता है कि वो भी एरियल की तरह थ्रोन को पाने में उसका साथ चाहते हैं। पर जुनोबा इसके लिए मना कर देते हैं और एक बुक को दिखा के उसके ऊपर बने हुए सिंबल के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वैसा सिंबल उस जगह की दीवार पर भी होता है। तब पैराग्वेस उसे बताता है कि वो सिंबल मैनिएकल ड्रैगन किंग का है, जिसका नाम क्योस है। तब जुनोबा उनसे मिलने की जिद करने लगता है और पैराग्वेस उसे बताता है कि क्योस 10 साल पहले मर चुका है और उसे ये भी नहीं पता है कि उसके कोई सक्सेसर है भी या नहीं। तब जुनोबा ये सुन के उदास हो जाता है और पैराग्वेस उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे वो बुक कहाँ से मिली है, जिस वजह से जुनोबा उसे बताता है कि उन्हें वो बुक शारिया के मैजिक सिटी के एक टूटे हुए घर में मिली थी, जिसके अंदर से उन्हें ऑटोमेटेड डॉल के ब्लूप्रिंट्स मिले थे। और पैराग्वेस उससे पूछने लगता है कि क्या उसे वो ऑटोमेटेड डॉल कमाल की लगी है। तब जुनोबा उन ब्लूप्रिंट्स की तारीफ करने लगता है, जिससे कि पैराग्वेस को भी समझ में आ जाता है कि जुनोबा को आर्ट से कितना ज्यादा प्यार है, जिस वजह से वो उसे बताता है कि उस कैसल की ट्रेजरी में भी कायोस के बहुत सारे क्रिएशन पड़े हैं जिन्हें जुनोबा देख सकता है। और जुनोबा यह सुन के बहुत खुश होता है। तो सिल्फी भी एक सवाल पूछना चाह रही होती है, जिस वजह से पैराग्वेस उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है और सिल्फी उसे बताती है कि वो प्रिंसेस एरियल की बॉडीगार्ड है और रूडियस की वाइफ है। तब सिल्वेरिल पैराग्वेस को उन दोनों की गेट की एंट्री के दौरान व्हाइट लाइट के बारे में बताती है, जिस वजह से पैराग्वेस रूडियस और सिल्फी से पूछने लगता है कि क्या उनका कोई बेटा हुआ है, जिसके लिए सिल्फी मना कर देती है। और पैराग्वेस उन्हें बताता है कि अगर उनका कभी भी कोई बेटा हुआ तो वो उसे लेकर वहाँ पर आएंगे ताकि पैराग्वेस खुद उसे नाम दे सके। तो सिल्फी इसके लिए मान जाती है और पूछने लगती है कि जो टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट हुआ था वो किसी की वजह से हुआ था, जिस वजह से पैराग्वेस उसे बताता है कि उसे भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और उसे पहले तो लगा था कि ये या तो लैपलेस का काम है या फिर उसके किसी साथी का, पर क्योंकि वो शिजुका को भी टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था तो उसे यकीन हो गया कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो ऐसा कर सकता था, जिस वजह से वो सारी चीजें बस एक कोइंसिडेंस थी। तो वहाँ पर और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं, जिस वजह से पैराग्वेस उन सभी को फ्लाइंग फोर्ट्रेस को एंजॉय करने के लिए कहते हैं। तो रूडियस और एलिना एक कमरे में मिलने चले जाते हैं ताकि रूडियस उससे सारी कहानी जान सके। जब मुझे 200 साल पहले लेब्रिंथ से रेस्क्यू किया गया था तब मैंने अपनी सारी मेमोरीज और इमोशंस को खो दिया था और उसके बाद मुझे एक एल्व्स के विलेज में लाया गया, जहाँ पर स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे ये तो नहीं पता और शायद उसी प्यार की वजह से कुछ सालों बाद मेरे इमोशंस वापस आ गए और मुझे विलेज के एक पर्सन के साथ प्यार हो गया। चाहे मेरी मेमोरीज कभी भी वापस नहीं आई थी पर मैं उस टाइम बहुत ज्यादा खुश थी, पर तभी मेरा कर्ज बाहर आने लगा, जिस वजह से मैं हर रात बोची जुस्तु करना चाहने लगी और महीने में एक बार मेरी बॉडी छोटे मैजिक क्रिस्टल्स को जन्म देने लगी। पहले तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा डरावना था, पर उन क्रिस्टल्स की मदद से मेरे घर के फाइनेंसेस अच्छे होने लगे। पर जब एक बार मेरे हस्बैंड क्रिस्टल्स को बेचने गए थे तब गुंडों ने उन्हें मार डाला। तब इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हस्बैंड की यादों के साथ ही अकेली रहूंगी, पर मेरे कर्ज ने ऐसा होने नहीं दिया। मैं अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाई और मैंने विलेज के हर मैन को तंग किया, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने तंग आके मुझे विलेज से बाहर निकाल दिया और उसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आए और अब मैं एक एडवेंचरर के तौर पर जी रही हूँ। तो अब मेरी लाइफ की यही कहानी है। कुछ टाइम बाद मुझे मेरे कर्ज की आदत पड़ गई, जिस वजह से मुझे मर्दों से मिलने में मजा आने लगा, पर अब मैं क्लिफ के लिए लॉयल हूँ। तो क्या इसका मतलब तुम्हारी मेमोरीज कभी भी वापस नहीं आई? बिल्कुल सही कहा, पर मुझे लगता है कि जेनिथ की कंडीशन मुझसे अलग है और मुझे लगता है कि उसका कर्ज भी डिफरेंट है। पर आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये तो बस मेरी गट फीलिंग है, पर तुम्हें अभी भी जेनिथ का ख्याल रखना है। रूडियस इस बात पर एग्री करते हैं और एलिना पहले इसके बारे में ना बताने के लिए उससे माफी मांगती है, पर रूडियस उसे समझाता है कि उसे भी पता है कि अपनी अनकंफर्टेबल बैक स्टोरी को बताना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी अपने पास्ट को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और हम देखते हैं उस दुनिया की समनिंग मैजिक की क्लास में शिजुका के अलावा रूडियस, जुनोबा और क्लिफ भी होते हैं और सिल्वेरिल उस क्लास को शुरू कर देती है। चाहे जेनिथ को लेकर हमारी कोई भी प्रोग्रेस ना हुई हो, पर यहाँ पर आके हमें एक और चीज का फायदा हुआ है, क्योंकि शिजुका की वजह से हमें समनिंग मैजिक सीखने को मिल रहा है। हम लोग चाहे अभी बेसिक सीख रहे हो, पर मैं और भी ज्यादा सीखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तब
सिल्वेरिल उन सभी को ब्रेक लेने के लिए कहती है और उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि अलमानफी उनके लिए कोई भी चीज ला सकता है। तब रूडियस को लगने लगता है कि अलमानफी से इस तरह काम करवाना सही नहीं रहेगा, पर तभी उसे याद आता है कि उसे अलमानफी से उनके ऊपर हमला करने का बदला भी लेना है, जिस वजह से वो सभी लोग अपना मनपसंद खाना मंगवा लेते हैं। और हम देखते हैं रूडियस ने अपने और शिजुका के लिए राइस और फिश मंगाई होती है। तब वो सभी लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इस दुनिया में सोया सॉस ढूंढने की कोशिश की थी, पर मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। पर हम सोया सॉस को बिहारिल के किंगडम की फर्मेंटेड बीन डिश से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसलिए मैंने इन लोगों से सूडो जापानीज स्टाइल मेन्यू सेट करने के लिए कहा है। और ये चाहे बिल्कुल भी रियल थिंग की तरह ना लगता हो, पर फिर भी ये हमें इमोशनल करने के लिए काफी है, और इसी वजह से हमारे हाथ खाने से नहीं रुकी हैं। तब थोड़ी देर बाद रूडियस उस कैसल में घूम रहा होता है और उसे ये चीज बहुत ज्यादा कमाल की लग रही होती है कि वो बिल्डिंग इस तरह हवा में उड़ रही है। तब उसे ज़ुनोबा और क्लिफ दिखाई देते हैं, जो कि एक जगह को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। तब रूडियस के अंदर भी इसके लिए क्यूरियोसिटी जाग जाती है, जिस वजह से वो भी उनके साथ चलने की बात करने लगता है। पर क्लिफ उसे समझाता है कि उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें वहाँ पर जाने की परमिशन है या नहीं। तब शिजुका वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि वहाँ अंदर जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस वजह से रूडियस उससे पूछने लगता है कि क्या वो पहले भी अंदर गई है। तब शिजुका इस पर हाँ कहती है और कहने लगती है कि वहाँ पर बहुत सारे रूम लॉक्ड हैं, पर वहाँ नीचे एक इंटरेस्टिंग चीज भी है। तब वो सभी लोग नीचे चले जाते हैं और एक रूम के बाहर पहुँच जाते हैं, जिसे शिजुका जैसी खोलती है वैसे ही वो तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत पुराने म्यूरल्स बने हुए हैं और उन्हें देखकर रूडियस और क्लिफ को ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने वो कहानी पहले भी सुनी है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब पैरिगुस वहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो सभी लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं, जिस वजह से ज़ुनोबा उसे बताता है कि उसका वो फ्लाइंग फोर्ट्रेस बहुत कमाल का है, जिस वजह से वो सभी लोग उसे अच्छे से देख रहे हैं। पर लगता है वो लोग गलत जगह पर आ गए हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी ये म्यूरल्स मेरे हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। जब मैंने पहली बार इस फोर्ट्रेस को हासिल किया था तब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था, पर फिर भी ये म्यूरल्स पूरे परफेक्ट कंडीशन में थे। चाहे यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था, पर इन म्यूरल्स को कुछ भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर मैंने अपने एंसेस्टर्स के द्वारा लिखा हुआ मैसेज भी समझा था, जिससे मुझे अपने वंशजों को पास भी करना है। पर मुझे ये म्यूरल्स ज्यादा पसंद नहीं है, और किसी वजह से इन्हें देखकर मेरी चेस्ट के अंदर मुझे निराशा फील होती है। तो ज़ुनोबा कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, जिस वजह से पैरिगुस एलमैनफी को उन्हें वहाँ से बाहर लेकर जाने के लिए कहता है और खुद उसी रूम में रुक जाता है। तो रात को सिल्फी और रूडियस अपने कमरे में बैठे होते हैं और रूडियस सिल्फी से पूछने लगता है कि आखिरकार प्रिंसेस एरियल की पैरिगुस के साथ डील कैसी जा रही है, जिस वजह से सिल्फी उसे बताती है कि पैरिगुस को किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रूडियस उसे समझाता है कि पैरिगुस एक हीरो है, तो उसे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कि उसके किसी काम की नहीं होंगी। तो सिल्फी रूडियस से पूछने लगती है कि अगर वो उनकी जगह पर होता तो वो क्या करता, जिस वजह से रूडियस उसे बताता है कि वो सबसे पहले पैरिगुस से दोस्ती करने की कोशिश करता ताकि वो उसके करीब आ सके, और सिल्फी भी इस बात पर एग्री करती है। तो सिल्फी रूडियस के दिन के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से रूडियस उसे क्लासेस के बारे में बताने लगता है और अपने होमलैंड के कुजीन के बारे में बता रहा होता है, जिसमें वो बार बार शिजुका का नाम ले रहा होता है। और सिल्फी इस वजह से जेलस फील करने लगती है, जिस वजह से रूडियस उसे समझाने लगता है कि शिजुका को लेकर उसके दिल में कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। तो सिल्फी हंसने लगती है और उसे बताती है कि वो तो बस उसे तंग कर रही थी। पर रूडियस को समझ में आ जाता है कि उससे बार बार सिल्फी के सामने शिजुका का नाम नहीं लेना चाहिए। तब उनके दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है और रूडियस देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि शिजुका होती है, क्योंकि उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई होती है, जिस वजह से वो चाह रही होती है कि वो लोग उसे डिटॉक्सिफाई करें। तो सिल्फी शिजुका के ऊपर अपने मैजिक को कास्ट करने लगती है और कहती है कि अगर इससे कोई फर्क ना पड़ा तो उसे क्लिफ से मदद मांगनी चाहिए ताकि वो उसके ऊपर ज्यादा ताकतवर स्पेल को कास्ट कर सके। तो सिल्फी नोटिस करती है कि उसके मैजिक की वजह से शिजुका की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है, जिस वजह से वो उसे और भी ज्यादा हील करने की कोशिश करने लगती है। पर शिजुका की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और हम देखते हैं उसके मुंह से खून बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शिजुका बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट